Just now placed short order in ITC at 437.45. Stop loss is placed at 437.80. Let's see if it picks my order and then falls again. Little bit sideways movement, but I think the sellers in this area will get activated here. And let's see what happens now. Okay, just now the sell order has been triggered in this candle. So let's see. It should fall down from this level now. Okay, finally the move has started. The bears, I think, now got activated. So I placed my target order at 436.05. So it will be around 1:4 ratio trade. It is very low and slow moving script. So very small target. So let's see. Too much of volatility in this such a sideways and slow script. But still I'm holding the trade. The sellers in this area as expected again and again getting activated. So hope so this time it will break this low and take my target. So finally during lunch break it took my target and we're too much below, but that is okay. So this was 1:4 ratio trade. हेलो ट्रेडर, डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड इन आईटीसी. लिटिल डिफिकल्ट ट्रेड टू फाइंड द स्टॉक एंड टू एग्जीक्यूट. सो द वीडियो अगर डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये क्लियरली अप ट्रेंड में है. यहाँ तक यहाँ से देखा जाए ये तो ये लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर में है. ये हम डबल टॉप या ट्रिपल टॉप कह सकते हैं और इसने ये लो ब्रेक किया इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये लोअर हाई लोअर लो कंफर्म है. तो ये डाउन ट्रेंड में है और कंफर्मेशन चाहिए तो जो नॉर्मल एनालिसिस होता है विद ट्रेंड लाइन, ये परफेक्टली ट्रेंड लाइन को फॉलो करके यहाँ से रिजेक्शन लिया और यहाँ से रिजेक्शन लिया और नीचे आ रहा है. मतलब हम सेल कर सकते हैं, हाइपोथेसिस रख सकते हैं अगर कोई रीजन है और तो अगर मेथड्स की बात करें तो 26 अक्टूबर को हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम था अक्टूबर मंथ का. अब इस रेफरेंस से अगर स्टॉक को स्टडी किया जाए तो पहले नवंबर स्टार्टिंग में ही ये ब्रेक इंसर्ट हुआ है. तो ब्रेक इंसर्ट होकर यहाँ तक आया, यहाँ से थोड़ा रेजिस्टेंस लिया लेकिन ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ और ऊपर गया. इस कैंडल के ऊपर ट्रेड कर रहा है मतलब ये पॉजिटिव साइन है. अब हम इसे या तो इस लेवल से बाय कर सकते हैं या अगर ये लेवल ब्रेक डाउन करे विथ वॉल्यूम एंड इंक्रीजिंग डिलीवरी वॉल्यूम तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं. तो सेकंड कंडीशन फुलफिल हुआ कल. ये ब्रेकआउट होने के बाद फिर से ब्रेक इंसर्ट हुआ है विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड डिलीवरी वॉल्यूम. इसमें सिर्फ एक ही दिक्कत था कि ये कल का जो कैंडल है वो इंसर्ट कैंडल बन गया. अगर ये कन्विंसिंगली इसे ब्रेक करके नीचे क्लोज कर देता तो शायद ज्यादा डाउनफॉल हो सकता था. ये नहीं हुआ इसीलिए मैंने बहुत कम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रखा. आज 1:4 और लेके मैं निकल गया. तो इस लेवल को रेफरेंस पकड़ सकते हैं या ये जो कैंडल है जिसमें डिलीवरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ब्रेक इनसाइड करके उसका इंपॉर्टेंट लेवल हम मार्क कर सकते हैं. तो देखते हैं कि ट्रेड कैसे बना गया था. अगर हम कल के दिन का स्टडी करें तो प्राइस हाई टू लो ये ट्रेंड है दिन का, उसमें से हाईएस्ट वॉल्यूम है मतलब इंपॉर्टेंट कैंडल है जो ये कैंडल है जो कि नीचे था. मतलब इस कैंडल के ऊपर ओपन हुआ है स्टॉक और वहीं से लगभग सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है. अब मैं हाइपोथेसिस लेके बैठा हूँ सेल साइड का और ये साइन दिखा रहा है अप साइड का. अब थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, जरूर होता है. अब अगर कल के दिन का ट्रेंड अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया. तो ये लगभग कल का हम स्विंग मार्क कर सकते हैं. अब इसमें रेजिस्टेंस कौन सा है
ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, और एक रेजिस्टेंस है। जहां पे प्राइस ओपन हुआ और यहाँ पे कंफर्म किया, इसलिए ये रेजिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ, या कंफर्म रेजिस्टेंसेस है। अब यहां से अगर प्राइस यहाँ पे जाता, यहां से कुछ दिखा के नीचे आता, तो ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बना, इतना मॉर्निंग में यहाँ पे ट्रेड नहीं फाइंड हो सका। तो जब यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा था, तब बहुत क्रिटिकल एनालिसिस करके यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस इंपॉर्टेंट कैंडल से ये सपोर्ट लेके एग्जैक्टली ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है नीचे आने के लिए। अब और एक बात अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे ये ट्रेंडिंग जोन बना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तीन ग्रीन कैंडल है विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम है। तो ये डेंजरस सिचुएशन है। डेंजरस इसलिए क्योंकि ये बायर्स का प्रेजेंस है और इसके अगेंस्ट हमको सेल करना है। अब सेलिंग के लिए एक कंफर्मेशन ये है, जो अच्छा कंफर्मेशन है, कि ये तीनों कैंडल ने ये दोनों रेजिस्टेंस कंफर्म किए हैं। अब जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब तक ट्रेंड ये रिवर्सल नहीं होता, तब तक वेट करना है। अब 5 मिनट पे नहीं दिख रहा, 3 मिनट में शायद आपको नहीं दिखेगा, तो मैं 1 मिनट में दिखाता हूँ कि ट्रेंड कंफर्मेशन कैसे लिया गया था यहाँ पे। मतलब सेलर्स का प्रेजेंस एट रेजिस्टेंस। तो जब प्राइस ऊपर जा रहा था, तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और फिर यहाँ से प्राइस नीचे आया। ये डबल टॉप कह सकते हो। ये लो ब्रेक हुआ, मतलब अब ऐसा जाने का चांसेस हो सकता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर चेंज है। और ये कहाँ पे हो रहा है? ये रेजिस्टेंस पे हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सब प्राइस एक्टिविटी कहीं पे भी देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पर्टिकुलर लेवल पे देखना ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ट्रेड कंफर्मेशन आ गया, मतलब ट्रेंड कंफर्मेशन आया कि शायद सेलर्स अब एक्टिवेट वापस हो चुके हैं। अब जो लेवल था, ये था 37.65। अब इसके करीब होल फिगर है या तो 38 या 37.5। या तो मैं 37.9 पे भी ऑर्डर लगा सकता था सेल ऑर्डर का, या तो फिर इसके नीचे। तो मैंने प्रिफर किया इसके नीचे, 37.65 के नीचे जो था 37.5, उसके नीचे 5 पैसा। तो सेल ऑर्डर प्लेस किया था 37.45 पे, और स्टॉप लॉस रखा था 37.8, जो कि ये था, ये है। और टारगेट बहुत ही छोटा रखा था, 1:4, क्योंकि प्रीवियस डे का ये जो सपोर्ट था ये कैंडल का, वो भी आ रहा था, और क्लोजिंग भी लगभग यही था। तो ये था एंट्री और मेरा टारगेट 1:4। होप सो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर देखना पड़ता है लोअर टाइम फ्रेम पे, तो थोड़ा मुश्किल होता है डिसीजन लेने में।